कोई दहशतगर्द पैदा नहीं होता, दहशतगर्द बनाए जाते हैं। कोई भी बंदा पहले दिन जब उठता है तो वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत का सोचता नहीं है, उसको उस नहज पे पहुंचाया जाता है। ये बात उतनी ही सच थी ना जब 9/11 के बाद लोग मुसलमानों के बारे में बात करते थे कि ये आतंकवादी दहशतगर्द नहीं होते। ये बात उतनी ही सच होती है जब भी कोई आवाज़ बुलंद करता है अपने हक़ के लिए कि इनकी आवाज़ सुनी जाए। जब उन आवाज़ों को दबाया जाता है, उनको रोंदा जाता है, तब जाके वो मजबूरन उस सारी बर्बरियत को सहने के बाद ये काम सर अंजाम देते। आप एक सेकंड के लिए तसव्वुर करें कि आप 15, 16, 17 साल के हैं, आप स्कूल के अंदर हैं, आप हंसते खेलते हैं, अपने दोस्तों को मिलते हैं, अपने बहन भाइयों से हंसी मजाक करते हैं, कज़न से हंसी मजाक करते हैं। कभी आप रात को छुप के घर से निकलते हैं, दोस्तों के साथ जाके कोई सिनेमा मूवी देखने जाते हैं। ये आपकी ज़िंदगी टोटल होती है 16-17 साल की उम्र में। लेकिन ये हकीकत बलूचिस्तान में नहीं है। ये हकीकत वहाँ पे हमारी हकीकत से इतनी दूर चली गई है कि जब वो हमें देखते हैं पंजाब में, कराची में, KPK के कुछ हिस्सों में, इस्लामाबाद में, तो कहते हैं ये लोग कौन हैं जो हंसते हैं, खेलते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, नौकरियां करते हैं। ये पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का तस्वर कुछ ऐसा है जो हम आपको बताएंगे। हम ये उनके ऊपर स्टोरियाँ सख्त से सख्त करते हैं। क्यों? मुआशरे का आईना दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। हमारी रियासती इदारों की हरकतें आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है। ये हर एक पाकिस्तानी और उससे बढ़कर हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो सच के साथ खड़ा हो और जो सच है उसको तस्लीम करे। आप वो काम नहीं कर सकते कि अब आप सबको एक ही कटहरे में खड़ा करें और कहें ओ ये तो सारे रॉ से फंडेड हैं, ये तो सारे मुल्क के दुश्मन हैं। अगर ये सब मुल्क के दुश्मन हैं तो आप मुल्क के हमायती हैं कौन? ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको और मुझे किसने दिया? सिर्फ क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बाद हम उस इलाके में पैदा हो गए जहाँ पे ये जुल्म और बर्बरियत नहीं थी। जब हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हम हरगिज़ नहीं भूलते पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और कोई भी और मुल्क का बंदा ये वीडियो देख के ये ना सोचे कि उनके मुल्क के अंदर जो इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है हम उससे बात नहीं करेंगे। ये 2025 है, हम कत्ले-आम नहीं जारी कर सकते, हमें उसको रोकना होगा। आप कहते हैं कौन से 16 साल के बच्चे की आप बात कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। बच्चे का नाम है हयात सब्ज़ल। उसको मीरी कलंग तुर्बत का इलाका है जहाँ से असला नुमा बंदे, कोई नहीं हमें पता ये बंदे कौन है, असला नुमा बंदे 3 जुलाई 2024 को उठा लेते। उसकी फैमिली, ज़ाहिर है 16 साल का उनका बच्चा, उनके जिगर का टुकड़ा उठाया गया, उसके लिए एहतजाज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं तुर्बत प्रेस क्लब पे। वैसे मैं आज से कई साल पहले तुर्बत गया हूँ, उसको शहर नहीं कह सकते जो उसके हालात हैं। बहरहाल वहाँ पे प्रेस क्लब है। वो तुर्बत प्रेस क्लब जाते हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और एक प्रोटेस्ट वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर करते हैं। और उनकी एक ही मांग है कि हमारे बच्चे को सेफली रिटर्न कर दिया जाए और उस पर ट्रायल किया जाए। वो ये नहीं कहते कि हमारा बच्चा इनोसेंट है, वो कहते हैं खुदा के वास्ते सिर्फ उसको ट्रायल तक ले जाओ। क्यों? वो ये बात क्यों करते हैं? वो ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनका यकीन था कि फरवरी 11, 2025 को जो उनको लाश मिली वो उनके बेटे की होगी। पंजगूर के पास एक स्टेज एनकाउंटर में इस बच्चे को शहीद कर दिया गया। इस बच्चे का क्या कसूर था? ये बलूचिस्तान में पैदा हुआ था, तुर्बत में रहता था, इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ज़िंदगी की। बलूचिस्तान एक ज़रखेज़ इलाका है, वहाँ के सियासतदान, हमारी फ़ौज, हमारे मुख्तलिफ़ इदारों ने उनको लावारिस छोड़ा हुआ है। उसका ये कसूर था। 16 साल जो उस बच्चे की ज़िंदगी थी, वहाँ पे उसने क्या देखा था? क्या उसने ये बड़ी बड़ी हाईवेज़, ये बिल्डिंग्स जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है देखी थी? नहीं। उन्हें पत्थर, रेगिस्तान, मुश्किल हालात देखे थे। कितनी उसकी तालीम होगी आपके ख्याल से? आप कहेंगे यार कि एक आधा बच्चा इतने बड़े ऑपरेशन में हो जाता है। नहीं। मई 2024 के अंदर, मई 2024 में एक ज़ख्मी शुदा बॉडी जिस पे टॉर्चर के आसार नज़र आते हैं,
वो मिलती है वसीम सब्जल की। उसी महीने में अरसलान जो एक टीचर होता है पंजगूर में, उसकी बॉडी वाशुक कलान तक से मिलती है। उसी महीने में यार मोहम्मद जो डेरा मुराद जमाली से लिया जाता है, उसकी बॉडी मिलती है। ये तीनों लोग फौत हो चुके हैं, इनके ऊपर टॉर्चर के आसार हैं। जून 2024 में अब्दुल कादिर और अब्दुल नबी गायब किए जाते हैं नगद एरिया इन सोराब डिस्ट्रिक्ट से। ये भी असला नुमा बंदे इनको लेके जाते हैं। अब्दुल कादिर कत्ल कर दिया जाता है और टॉर्चर के आसार अब्दुल नबी की बॉडी पे भी नज़र आते हैं, लेकिन वो जिंदा बच जाते हैं। अगस्त 2024 5 लाशें मिलती हैं एक एलिजिड फेक इनकाउंटर से, जहाँ पे 4 विक्टिम आइडेंटिफाई हैं और एक आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हो पाया। एक विक्टिम का नाम था फयाज जतक, दूसरे का था सैयद गोलमानी, तीसरा था सैयद मिराजी, चौथा था निसार अहमद। सारे के सारे CTD ने उठाए थे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हमारे मुल्क का। सितंबर 2024 2 भाई इस्माइल और हबीबुल्लाह मारे जाते हैं पाकिस्तान फोर्सेस के हाथों कलात में एक इनकाउंटर में। फैमिली ये क्लेम रिजेक्ट करती है कि ये कोई इनकाउंटर था। वो कहते हैं इनको घरों से उठाया गया था, फिर इन पे एक फर्जी रेड बना के कत्ल कर दिया गया था। नवंबर 2024 फ़कीर जान 2 दफ़ा गायब किए जाते हैं। पहली उनकी अबडक्शन 2016 में होती है और दोबारा उनकी अबडक्शन सितंबर 2024 में होती है और 30 नवंबर को एक एलिजिड स्टेज इनकाउंटर में उनको कत्ल कर दिया जाता है। आसा बलोच पहली दफ़ा उठाए जाते हैं 17 फरवरी 2023 और उनको एक स्टेज एनकाउंटर में फ़कीर जान के साथ वही 30 नवंबर 2024 में मार दिया जाता है। दिसंबर 2024 आखिरी महीना 2024 का, जब आप सब न्यू ईयर्स खुशियों की सेलिब्रेशन शादियों में बिजी होते हैं, दिसंबर पीक सीज़न होता है शादियों का। आबिद हुसैन की म्यूटिलेटेड बॉडी 2 दिसंबर 2024 को मिलती है और वो आइडेंटिफाई कैसे होती है कि उसकी बॉडी पे स्लिप्स अटैच किए जाते हैं। इनको एक दफ़ा पहले भी उठाया जाता है 28 अक्टूबर 2017 में। नवीद जो एक एक्टिविस्ट होते हैं बुलेदा से, उनकी बॉडी मिलती है जब उनको FC तलब करते हैं, यानी कि नवीद साहब को FC ने बुलाया था और उसके बाद सिर्फ उनकी लाश मिलती है। सजाद अकबर जो पहले एक दहशतगर्द तंजीम में थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, उनकी लाश मिलती है ईरानियन बॉर्डर के पास। उनकी फैमिली कहती है कि इनको फोर्सेस ने मारा, यानी कि पाक फौज ने। ये कभी ट्रायल तक नहीं पहुंचते। ज़रीफ बलोच सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी फैमिली के सामने उनको उठाती है और बाद में उनकी बॉडी सवेर टॉर्चर के निशानात के साथ फौत हुए मिलती है। ये वो केसेस हैं जो सिर्फ 1 घंटे की सर्च से हमने न्यूज़ से इकट्ठे किए। कोई हमने बलूचिस्तान बंदे नहीं भेजे, हमें ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्टें नहीं खोली। ये नाम, ये लोग हमारे अखबारों में छपते हैं, 5वें पेज पे, 6ठे पेज पे। आप शायद कोई 1 साल में 1 आधा TV प्रोग्राम देखेंगे इन लोगों पे। ये लोग हैं, ये हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे बहन भाई हैं, इनकी बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं। आप एक सेकंड लिए तसव्वुर करें, उस 16 साल के बच्चे के वालिदैन, बहन भाई रियासत के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे और आपके बारे में क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं। इस वक्त रियासती इदारे और सियासतदान कौमियत की बुनियाद पर लोगों को बांट रहे हैं। कभी कोई कहता है हम महमूद गजनवी हैं, आगे से जवाब आता है कि महमूद गजनवी लुटेरा था। आप माजी की बात करते हैं। आप बताएं हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन वो आप कह नहीं सकते। ये पाकिस्तान में आपने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th क्लास सिटीजन बनाए हुए, और मुसलमान होने का दावा तो करना मेरे ख्याल से आपके लिए कुफर के करीब हो जाएगा, जो हरकत व सकनात हमारी रियासत कर रही है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी,
कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। HRCB की 2023 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक जो डिसअपीयरेंसेस हुई थी 601 बलूचिस्तान के अंदर, ये वो जो रिपोर्ट हुई है उसके अंदर से 80% FC ने की थी, 6% एजेंसियों ने की थी, 5% असलानुमा बंदों ने की थी, 6% CDD ने की थी, 1% BLT ने की थी जो एक दहशतगर्द तंजीम है, और 2% उन लोगों ने की थी जो आइडेंटिफाई नहीं हो सके। अगर हम FC, CTD और एजेंसी की डिसअपीयरेंसेस देखें तो वो टोटल करती हैं 92%। तरीके वारदात डिसअपीयर कराने का 67% हाउस रेड से होती हैं, 25% को बुला के बैठा लिया जाता है, 3% चेक पोस्टों से होती हैं, 2% को अपने पास तलब किया जाता है, 1% मिलिट्री ऑपरेशन में होती है और 2% अनआइडेंटिफाइड तरीक़ोकार से होती है। यानी कि मेजॉरिटी रेडें घरों पे जाके डाली जाती हैं। यहाँ पे पंजाब में जो PTI के साथ पिछले 2 साल में हुआ है तो लोगों को एहसास हुआ है कि 4 दीवारी का तकद्दुस क्या होता है। सियासतदान बड़े बड़े ज्ञान देते हैं आपको कि हमारी 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ है, हमारी औरतों को हाथ डाला गया। तो जब वो बच्ची सर्दी में पैदल इस्लामाबाद पहुंची मारंग बलोच, तो आप उस पर ठंडा पानी फेंकते हैं। शर्म करें, हया करें। हम अगर 33 साल के लौंडे लपाड़े हो के शर्म से डूब मार रहे हैं, इमरान रियाज खान पब्लिकली माफ़ी मांग रहे बलूचिस्तान के लोगों से, तो आपको क्यों नहीं शर्म आ रही? क्यों नहीं आप इन लोगों की आवाज़ बनते? अल्हम्दुलिल्लाह रियासत की ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान के लोग फ़लस्तीन के लिए खड़े हुए, हमें इन लोगों के लिए भी खड़े होना है। यहाँ पर आज हम अनाउंस कर दें कि आप हम में से नहीं हैं। अभी हम KPK की तरफ नहीं गए, 2 साल से तो हम कवर कर ही रहे हैं जो पंजाब में हो रहा है। अभी हम सिंध के वडेरों की तरफ नहीं गए, हम उस इलाके में गए हैं जो सबसे मजलूम है इस वक्त। पंजाब के अंदर आप अगर बरेलवी मेजॉरिटी हो तो आपकी बचत हो जाती है, सिंध में आपका वडेरे का तल्लुक हो तो बचत हो जाती है, KPK में आपका PTI कनेक्शन हो तो बचत हो जाती है। बलूचिस्तान में कोई कनेक्शन काम नहीं आता। सिटिंग MNA इस्तीफा दे देते हैं, कहते हैं हमारे पल्ले कख नहीं। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो हुकूमत कहेगी हम कर देंगे, 26वीं तरमीम पे साइन कर देंगे, हमारे बंदे छोड़ दो। मारंग बलोच तो कहती है हमें सिर्फ ये बता दो हमारे लोग जिंदा हैं या हम उनका नमाज जनाजा पढ़ लें। इसराइल ने फ़लस्तीन पे जुल्म किया, हम कहते हैं कि जी वो लोग बुरे लोग हैं, ज़ायनिस्ट हैं। तो इधर हुकूमत में कौन ज़ायनिस्ट बैठा हुआ है? और पिछले कई सालों से बैठा हुआ है। मैंने नहीं देखा कोई सियासी जमात जब इक़्तिदार में हो तो कहे अब नहीं होगा। जो इक़्तिदार में आता है वो राग लापता है कि जनाब वो दहशतगर्द हैं। अगर वो दहशतगर्द हैं तो वो क्यों बने, इसका जवाब दें। को वही नज़ूल हुई उनको दहशतगर्द बनो? उनको मरने का शौक़ है, लड़ने का शौक़ है। हमने बाकायदा अवाम को इंडोक्ट्रिनेट किया कि ये लोग जंगली हैं। ये पता है आखिरी किसने किया था? ब्रिटिश साम्राज्य ने, कि ये लोग जंगली हैं। ये वो हमारे बारे में कहते थे, हम आज अपनी कौम के साथ कर रहे हैं। अब हमको इलाका वाइज ब्रेकडाउन देते हैं 601 डिसअपीयरेंसेस का। 63 कंबाइंड अदर एरियाज़ में हुई थी, 12 मस्तंग में हुई, 15 खारान में हुई, 20 नुश्की में हुई, 30 कराची में हुई। आपका फाइनेंशियल कैपिटल 36 पंजगूर में हुई, 40 खुशदार में हुई, 40 गवादर में हुई जो CPEC का दिल है, जहाँ से खरबों डॉलर का ट्रेड होना है। क्वेटा में 56 हुई, डेरा बुख्ती में 72 हुई, आवारा में 80 हुई और कैच में 137 हुई। कैच को कहा जाता है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की क्लेम करती हैं, जिनकी रेपुटेशंस पे कोई बंदा अभी तक डाउट नहीं डाल पा रहा कि ये एक फैशिस्ट मिलिट्री कंट्रोल में है,
यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वॉर है। अब आप सोचिए, आप कहेंगे जी ये लोग वहाँ से निकल क्यों नहीं जाते, कैसे निकले, किन पैसों के साथ निकले? झोंपड़ियों में वो रहते हैं, 3 वक्त का खाना नहीं नसीब होता, पानी नहीं होता उनके पास, वो निकले जाएं तो जाएं का। और जब वो निकले कहीं आते हैं पंजाब में, कराची में, तो वो कैसे देखा जाता है? केपीके में जाते कैसे देखा जाता है? ये कौन आ गए हैं बलोच, ये कौन है? हाय अच्छा, इनसे बात नहीं करनी। हमारे अंदर नफरत भरी हुई है, और ये नफरत रियासत ने ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम भरी है। जो 525 लोग सिर्फ 2023 में इस रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल किए गए हैं, उनमें से 34% कत्ल किए गए हैं आर्म्ड बंदों से। 8% का हमें कोई नहीं पता किसने मारा है। 1% को डेथ स्क्वाड ने मारा है। 6% को CTD ने मारा है। 6% को BLA ने मारा है। 8% को BLF ने मारा है। 11% FC को ने मारा है, और 26% अननोन लोगों ने मारा है। ऑफिशियली FC और CTD सिर्फ 17% इन कत्लों की जिम्मेदार है, लेकिन 60% लोगों का हमें पता ही नहीं है वो कौन है, जिसमें हम आर्म्ड मैन, अननोन और अदर मिलाते हैं। इतनी बुरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने CPAC के लिए में क्या सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स नहीं की? हमने गवादर की प्रोटेक्शन के लिए नए कोर रेज किए थे, उनका क्या हो गया? बलूचिस्तान के अंदर जो एक और रियलिटी है कि वहाँ पे रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म नहीं है। सरकार जो खबर देना चाहती है वो निकलती है। वक्तन फवक्तन एहतजाज है, वो क्लिप टिकटॉक पे वायरल हो जाता है, लेकिन फिर उन स्टूडेंट्स पे क्लैंप डाउन किया जाता है, उनको उठाया जाता है। मारंग बलोच गवादर की तरफ तशरीफ़ लेके जा रही थी, तो वहाँ पे वो एहतजाज करना चाहती थी, रास्ते पे उनके ऊपर हमले हुए। मारंग बलोच के जब हम हक़ में बात करते हैं तो हम उनके एहतजाज के हक़ में बात करते हैं। मैं नज़रियाती तौर पे उनकी लेफ़्ट इकोनॉमिक्स की सियासत से इख्तलाफ करता हूँ। ये जमहूरी हक़ है उनका और मेरा भी, और एक और जमहूरी हक़ है उनका एहतजाज करना। बड़े बड़े सियासतदान लाल टोपियाँ पहन के आ जाते हैं पख्तून कौम की बात करने, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे KPK केसेस में और पूछेंगे इन बड़े बड़े पख्तून लीडरों से कि जनाबे वाला, आज जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे 26वीं आईनी तरमीम पे एमल वली खान की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि PTM का क्या बना। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप किसी भी जमात में हो, आपका कोई भी मज़हब हो, ये गलत है। कत्ले आम गलत है। नाहक कत्ल करना पूरी कायनात कत्ल करने के बराबर है। स्टेट तब कत्ल कर सकती है शरई तौर पे जब मुकदमा प्रूव हुए। हमने पंजाब में 80s और 90s में देखा, जब पुलिस ने मारना शुरू किए इनकाउंटर में लोगों को, यहाँ पे जाहिलों ने बैठकर तालियां बजाई, देख किन्ने बदमाश मारते ने। आपके बाप ने डिटरमिन किया वो बदमाश है। पुलिस, राजा बशारत लॉ मिनिस्टर को मजबूर हुआ यह मानने पे कि जनाब गलत लोग भी इनकाउंटर हुए हैं बीच। और आज उन लोगों को चैनल यूट्यूबर बुला के तालियां बजवाते हैं, इन गैंगस्टर्स को। क्या हमारा मुआशरा इस लेवल तक गिर चुका है कि हम एक पेज पे होकर ये भी नहीं कह सकते कि यार कत्ले आम जुल्म है? अगर कोई बंदा कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मुकदमा करें। मैं करता हूं, मुकदमा करें, उठा के जेल में फेंके, सजा बनती है सजाए मौत की, सूली पे चढ़ाएं। इस तरह नहीं मार सकते। कोई कानून, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी और सबसे बढ़ के इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। फसाद फिल अर्द के तो बहुत सारे बयान आजकल आ रहे हैं, पूरी पूरी जमातें फितना डिक्लेयर हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी परफॉर्म करना ना तो सिर्फ इलीगल है, गुनाह है। अगर आज हम बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं खड़े हुए तो हमारे मुल्क का एक बहुत अच्छा मुखलस हिस्सा हमारे से टूट जाएगा। एक इंडियन मूवी है, मैं आपको उसकी मिसाल दूंगा, उसका नाम है दिल से। बहुत पहले आई थी, शाहरुख खान की, असम के बारे में थी, जहाँ पे जो लीड एक्ट्रेस होती है वो एंड में सुसाइड जैकेट पहन के इंडियन डे परेड पे हमला करना चाहती है। उसमें पूरी उन्होंने फिल्माई है कि वो इस मजबूरी तक कैसे पहुंचती है। वहाँ की फोर्सेस इंडिया की जाती हैं वहाँ पे लिबरेट करने, लेकिन वो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान कायम करते हैं। हम सब ने अब
बांग्लादेश का लिखा चिट्ठा पढ़ लिया। बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। अगर आप थोड़ी सी तहकीक करें कि अकबर बुगटी क्यों लड़ा था मुशर्रफ से, तो उसके पीछे एक बदफेली की गई थी एक औरत के साथ जो वहां पे मेहमान थी, और वो की एक फौजी अफसर ने थी। इसके पीछे मामला बढ़ गया और अकबर बुगटी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पे होते थे, उनको रॉकेट मार के मार दिया गया और मुशर्रफ साहब ने सेलिब्रेट किया और पूरे मीडिया ने सर्कस रचाया। हमारा मीडिया बंदरों से कम नहीं है जो डुगडुगी बजने पे रक्स करते हैं। मैंने और आपने इस चीज़ का बेवकूफ़ नहीं बनना। हमारे लिए दुआ कीजिए, काम हमारा ख़तरनाक हुई जा रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।